माय डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेवर है। लेवर चूंकि हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और अगर आप बुक उठा के देखें तो आपकी बुक में भी लेवर के बहुत ज़्यादा फंक्शन जो है वो मेंशन है। लिहाजा लेवर के फंक्शंस इतने ज़्यादा हैं जिसका अगर मैं आपको डिटेल कॉन्सेप्ट दूँ तो मेरे ख्याल में मेरे लिए एक लेक्चर में एक कंप्लीट करना वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। लिहाजा आज जो है वो लेवर का एपिसोड नंबर 1 होगा और आज के लेक्चर में आपको मैं लिवर के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के ऊपर इंशाल्लाह डिटेल से कंसेप्ट दूंगा कि आपके लिवर में मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की मेटाबॉलिज्म कैसे होती है। बुक तो आप लोग उठाकर देखते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म या फैट्स मेटाबॉलिज्म, लेकिन आपको क्लियर कट कॉन्सेप्ट नहीं है कि मतलब मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है और लिवर के अंदर इन मॉलिक्यूल की मेटाबॉलिज्म के दौरान क्या कुछ होता है और वो कैसे होता है। तो इंशाल्लाह आज के फर्स्ट एपिसोड ऑफ लेवर टॉपिक में आपको डिटेल से कॉन्सेप्ट्स दूंगा। आपको मिल जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स मेटाबॉलिज्म का मतलब लिवर के अंदर क्या है। सबसे पहले हम थोड़ा सा लिवर का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। लिवर जो है ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। चूंकि आपकी बॉडी का लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन स्किन है, लिवर आपकी बॉडी का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। इसका जो वेट है वो 1.5 kg है और इसका जो कलर है तो वो रेडिश ब्राउन है। ठीक है, जैसे कि रेड और ब्राउन कलर आप लोग आपस में मिक्स करें, रेडिश ब्राउन कलर है इसका। अच्छा, इसका जो लोकेशन है तो इट इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन। ये जो आप लोगों का अपर एब्डोमेन है तो आपका जो अपर एब्डोमेन है इसके लेफ्ट साइड पर स्टमक है और आपकी अपर एब्डोमिनल रीजन के राइट साइड पर लिवर मौजूद होता है, बिल्कुल इस साइड पर। ठीक है, अच्छा ये जो आप लोगों का लिवर है तो लिवर के अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा खाने मिलेंगे जिसको हम लोब्स कहते हैं, हेपेटिक लोब्स। और आपके लिवर के अंदर जो मेजर लोब्स है तो वो 2 है। एक को हम नाम देते हैं जी राइट लोब और एक को हम नाम देते हैं लेफ्ट लोब। यहाँ पर अगर आप लोग देखें डायग्राम में तो ये आप लोगों का लिवर है और इस लिवर में जो बीच में आप लोगों को एक लाइन नजर आ रहा है ब्लैक कलर से, इसके इस साइड पे ये कंप्लीट जो है ये राइट लोब है और इसके इस साइड पे जो लेफ्ट साइड पे आप लोग देखते हैं तो ये लेफ्ट लोब है। तो आपके लिवर का राइट और लेफ्ट लोब आपस में सेपरेटेड है एक लिगामेंट की मदद से, जिसको फाल्सिफॉर्म लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट चूंकि कनेक्टिव टिश्यू होती है जिसका काम है 2 चीजों को आपस में अटैच करना, बाइंड करना। तो मतलब राइट और लेफ्ट लोब जो है वो आपस में जुड़े है इसी लिगामेंट की मदद से, जिसको फाल्सिफॉर्म लिगामेंट का नाम हम देते हैं। नॉर्मली आप लोगों के लिवर के अंदर 2 लोब्स और भी होते हैं जो एक किस्म के माइनर लोब्स है, साइज में छोटे हैं। एक को हम नाम देते हैं क्वाड्रेट और दूसरे को कहते हैं कार्डेट लोब। लेकिन अगर हम मेजर लोब्स की बात करें तो यही 2 है, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब, जो फाल्सिफॉर्म लिगामेंट की मदद से आपस में अटैच है या इनकी मदद से ये दोनों लोब्स सेपरेटेड है। इन्हीं लोब्स के अंदर फर्दर आप लोगों को और चैम्बर्स नजर आएंगे जिसको लोब्यूल्स का नाम हम देते हैं। पर ये जो हेपेटिक लोब्यूल्स हैं इसके अंदर फिर आप लोगों को लिवर के वो फंक्शनल सेल्स नजर आएंगी जिसको हेपेटोसाइट्स कहते हैं, जो आप लोगों के लिवर के फंक्शंस इन्हीं सेल्स की वजह से परफॉर्म होता है। ठीक है जी, अब अगर आप पिक्चर में देखें तो जो राइट लोब है तो ये साइज में लेफ्ट लोब से बड़ा है। इधर मैंने लिखा भी है कि राइट लोब इज लार्जर देन द लेफ्ट वन। अभी अगर हम फंक्शन के ऊपर आ जाए तो यहां पर आप लोग देखें कि हम आज के लेक्चर में लिवर के पहले फंक्शन के ऊपर फोकस करेंगे जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो आप लोगों के लिवर के अंदर 3 तरह की मेटाबॉलिज्म होती है। एक हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, दूसरा है फैट मेटाबॉलिज्म, जबकि तीसरा हमारे पास है जी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अब सबसे पहले हम आते हैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि लिवर के अंदर जब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होती है तो इसका मतलब हम क्या लेंगे और ये कैसे होती है। तो यहां पर एक रूल जहन में याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट से हम मुराद यहां पर लेते हैं ग्लूकोज जो एक शुगर है। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के दौरान 2 किस्म की इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज आपके जिगर के अंदर होती है। एक को हम ग्लूकोज कन्वर्जन या ग्लूकोज स्टोरेज का नाम देते हैं। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में एक काम यह होगा कि जब आपके ब्लड से जो ग्लूकोज आपके लिवर के अंदर दाखिल कर जाए तो वो ग्लूकोज अपने आप को कन्वर्ट करेगा, उनसे कुछ और मॉलिक्यूल्स बनेंगे और वो फिर आपके लिवर के अंदर स्टोर होंगे। तभी इधर मैंने स्टोरेज लफ्ज भी इस्तेमाल किया है। और सेकंड काम ये होगा ग्लूकोज फॉर्मेशन, कि जब फिर आपकी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत पड़े तो वो मॉलिक्यूल दोबारा से टूटकर ग्लूकोज बनाएगा। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का मतलब है ग्लूकोज कन्वर्जन या ग्लूकोज स्टोरेज प्लस ग्लूकोज फॉर्मेशन।
अभी हम ग्लूकोज कन्वर्जन में ये चीज सीखने की कोशिश करते हैं कि आपके लिवर के अंदर ग्लूकोज से और मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं। नॉर्मली ये काम तब होता है जब आप लोग खाना खाते हैं, इधर मैंने लिखा भी है आफ्टर मील। तो जब आप लोग मील लेते हैं तो मील के बाद आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो जब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो जो पेनक्रियास है, तो पेनक्रियास के अंदर बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन की सिक्रीशन होती है। तो इंसुलिन हार्मोन जो है ये आ जाता है और ये लिवर को एक सिग्नल देता है कि भाई ब्लड में इस वक्त ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है, आप ब्लड से एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को प्लीज उठा लें। तो इधर मैंने लिखा है कि इंसुलिन हार्मोन की वजह से आपके ब्लड के अंदर जो एक्सेस ग्लूकोज पड़ा हुआ है वो जाकर लिवर के अंदर इंटर होगा और इंसुलिन हार्मोन की वजह से आपके लिवर के अंदर इन्हीं ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कुछ और मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो याद रखिए जो इंसुलिन हार्मोन है ये आपके लिवर के अंदर एक इंपॉर्टेंट एंजाइम एक्टिवेट करता है जिसको ग्लूकोकाइनेस एंजाइम कहते हैं और इन्हीं एंजाइम की मदद से आपके जिगर के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल की कन्वर्जन होती है। जैसे कि आप लोग देखिए ये एंजाइम अगर आपके लिवर के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बने तो इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस का नाम हम देते हैं। इसी तरह इंसुलिन ने जो एंजाइम एक्टिवेट किया है ये एंजाइम आकर कुछ ग्लूकोज को फिर लिपिड या फैट में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि जब आपके लिवर के अंदर ये कैपेसिटी खत्म हो जाए कि आपका लिवर मजीद ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर सकता तो फिर एक और ऑप्शन ये है कि आपका लिवर जो है ग्लूकोज से फिर फैट बनाएगा, चर्बी बनाएगा और जब ग्लूकोज से फैट बने जो एक लिपिड है तो हम इस प्रोसेस को लिपोजेनेसिस का नाम हम देते हैं। और ये पॉइंट एमसीक्यू में भी आ सकता है कि इंसुलिन हार्मोन के जरिए से आपके जिगर के अंदर दो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होते हैं, एक ग्लाइकोजेनेसिस और एक लिपोजेनेसिस। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सुने, इन दोनों प्रोसेस में अगर आप लोग देखें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में जाकर चेंज होते हैं ना, तो ये एक तरह एनाबॉलिक रिएक्शन है जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं और इन्हीं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के जरिए से ये चीजें आपके लिवर के अंदर स्टोर हो जाती हैं। तो जब भी सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं इसको एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं और तभी इंसुलिन को एनाबॉलिक हार्मोन का नाम हम देते हैं, क्योंकि इंसुलिन के जरिए से आपके जिगर के अंदर एनाबॉलिक रिएक्शन स्टिमुलेट होता है। अच्छा, अगर फिर भी आपकी जिगर के अंदर कुछ ग्लूकोज पड़ा है कि वो स्टोर नहीं हो सकता तो वो फिर ग्लाइकोलिसिस अमल के जरिए से आपका लिवर एटीपी के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करेगा। इधर मैंने लिखा भी है कि ग्लूकोज विच इज नॉट स्टोर्ड इन द लिवर सच ग्लूकोज इज यूज इन द ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज टूटेगा, ये एटीपी को जनरेट करेगा जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है और ये फिर आपके लिवर के अंदर होने वाले एक्टिविटीज के अंदर ये एज ए एनर्जी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल होगा। एक तो ये कंडीशन है। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का मतलब है ग्लूकोज फॉर्मेशन। अगर आपकी बॉडी स्टार्वेशन मूड में है, आप लोगों ने कुछ घंटे जो है कुछ नहीं खाया और आपकी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत पड़े तो फिर क्या होगा, ये रिएक्शन जो इंसुलिन हार्मोन की वजह से होती है ये अभी रिवर्स हो गए। तो मतलब कि इस वक्त इंसुलिन के जगह पर एक और हार्मोन आएगा जिसका नाम है ग्लूकागॉन हार्मोन और ग्लूकागॉन हार्मोन की जरूरत हमें पड़ेगी स्टार्वेशन में, जिसमें आप लोग कई घंटे खुराक नहीं लेते हैं तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो ब्लड के अंदर डिक्रीज हो जाएगा। तो ग्लूकागॉन हार्मोन पेनक्रियास के अल्फा सेल से सिक्रीट होगा और ग्लूकागॉन हार्मोन भी इंसुलिन की तरह एक एंजाइम एक्टिवेट करेगा जैसे इंसुलिन ने एक्टिवेट किया था ग्लूकोकाइनेस एंजाइम। तो ग्लूकागॉन हार्मोन की वजह से जो एंजाइम एक्टिवेट होगा दिस एंजाइम इज कॉल्ड ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज एंजाइम। तो ये एंजाइम आएगा और ये इन रिएक्शन को रिवर्स करेगा ताकि दोबारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल ग्लूकोज की शक्ल में बन जाए। तो आप देखिए ग्लूकागॉन हार्मोन ने जिस एंजाइम को एक्टिवेट किया है वो एंजाइम आएगा ग्लाइकोजन को दोबारा से स्प्लिट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। तो आप लोग देखिए ये एक तरह का कैटाबॉलिक रिएक्शन है क्योंकि जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दोबारा सिंपल मॉलिक्यूल में जाके चेंज होता है तभी हम ग्लूकागॉन को कैटाबॉलिक हार्मोन कहेंगे। और ऐसे ही ये एंजाइम लिपिड, फैट्स या अमीनो एसिड जो नॉन शुगर मॉलिक्यूल है जिसको हम नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, ये भी टूटकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और यही ग्लूकोज दोबारा से हमारे खून में शामिल होगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अब इधर भी ये एमसीक्यूज आ सकते हैं कि
ग्लाइकोजन का टूट जाना ग्लूकोज में, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। जबकि जो नॉन शुगर कंपोनेंट्स है जैसे लिपिड है, इमाइनो एसिड है, इनका टूटकर ग्लूकोज बनाना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो हम बोल सकते हैं ना कि ग्लूकागॉन हार्मोन की वजह से आपके लिवर के अंदर दो किस्म के कैटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं, एक को ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलते हैं, दूसरे को ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। और इन्हीं कैटाबॉलिक रिएक्शन होने की वजह से ग्लूकागॉन को कैटाबॉलिक हार्मोन का नाम हम देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छे से सीखा होगा। अभी हम इसके बाद आते हैं जी, थोड़ा सा हम फैट्स मेटाबॉलिज्म के ऊपर बात करते हैं कि आप लोगों के लिवर के अंदर जो फैट्स मॉलिक्यूल है इनकी मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या कुछ होता है। अच्छा, एक बात आप जहन में याद रखें ना कि जो फैट्स है, फैट्स ये हमारे लिवर के अंदर पहले इस्तेमाल होगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को सिंथेसाइज करने में। जैसे इधर मैंने लिखा है कि फैट्स मेटाबॉलिज्म में पहले फैट्स की यूज होगी, फैट्स इस्तेमाल होगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को बनाने में जो आपकी बॉडी के लिए चाहिए होता है। जैसे कि फैट्स पहले बनाएगा लिपोप्रोटीन, फिर बनाएगा फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल भी बनाएगा। ये जो अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल आपके जिगर के अंदर बनते हैं ये फैट से ही बनकर आते हैं। जब फैट से बने लिपोप्रोटीन तो ये आपकी बॉडी के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है इसके बनाने में भी इस्तेमाल होता है और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये एक कैरियर बनाता है जिसको चाइलोमाइक्रोन कहते हैं। आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी होगा कि जो चर्बी होती है ये आपकी इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से डायरेक्ट ब्लड कैपिलरी में एब्जॉर्ब नहीं होता, ये लिम्फेटिक कैपिलरी जिसको हम लैक्टियल का नाम देते हैं उसमें जाकर ये एब्जॉर्ब होता है। लेकिन फैट्स मॉलिक्यूल की जब लैक्टियल या लिम्फेटिक कैपिलरीज में जब इसकी एब्जॉर्प्शन होती है तो इसके लिए एक कैरियर चाहिए होता है जिसको चाइलोमाइक्रोन का नाम हम देते हैं। और ये चाइलोमाइक्रोन जो है ये बेसिकली केमिकली लिपोप्रोटीन इन नेचर है जो फैट्स इसको बनाता है। फैट से फॉस्फोलिपिड्स भी बनते हैं, जो आप लोगों का सेल मेम्ब्रेन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो फॉस्फोलिपिड से बनता है यही फॉस्फोलिपिड भी फैट से बनता है। और फैट्स कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं और आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेल और फीमेल के बॉडी के अंदर जो सेक्स हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, ये सेक्स हार्मोन भी कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। कोलेस्ट्रॉल कॉर्टिसोल हार्मोन बनाता है जिसको हम ग्लूकोकॉर्टिकाइड का नाम देते हैं और ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन भी बनाता है, which is also called mineral corticoid। और विटामिन डी के फॉर्मेशन में भी कोलेस्ट्रॉल इस्तेमाल होता है। अब ये जो फैट्स होते हैं ये तो आपके लिवर के अंदर यूज होता है, लेकिन जो फालतू चर्बी होती है जो एक्सेस फैट्स होता है अभी हम देखते हैं कि आपका जिगर उस फालतू फैट्स के साथ क्या करता है। तो याद रखें सबसे पहले तो ये होगा कि जो एक्सेस फैट्स होते हैं आपके जिगर के अंदर इनकी स्टोरेज स्टार्ट होगी, लिवर इनको अपने अंदर स्टोर करेगा। लेकिन जब लिवर की ये कैपेसिटी महदूद हो जाएगी तो लिवर कुछ फैट्स को भिजवाएगा हमारी बॉडी के फैट सेल्स में जिसको एडिपोसाइट्स का नाम हम देते हैं। फैट सेल जो आप लोगों के स्किन के अंदर मौजूद होते हैं और आपके लिवर और इन्हीं एडिपोसाइट फैट सेल के अंदर जो फैट्स है ये आपके पास बनेगा ऐसे ग्लाइसरॉल फैटी एसिड आपस में मिलकर फैट्स बनाएगा और ये फैट्स फिर आप लोगों के लिवर और आपकी एडिपोसाइट जो फैट सेल्स होते हैं इनमें जाके स्टोर होगा। अच्छा, फिर मैंने नीचे ये भी लिखा है कि अगर आपकी बॉडी को दोबारा से फैट्स की जरूरत पड़ी, इफ बॉडी रिक्वायर फैट्स, तो फिर क्या होगा, वही बात है जो स्टोर फैट्स होते हैं आपके लिवर के अंदर ये फैट सेल में दोबारा ये फैट्स टूटेंगे ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड में। अब ये चीजें है जो आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है क्योंकि ये चीजें आप लोगों को कोई बताएगा नहीं। जब फैट से ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड बनेगा, ग्लाइसरॉल जाके अपने आप को एक और मॉलिक्यूल में चेंज करेगा जिसको डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का नाम हम देते हैं और ये फिर आपके ग्लाइकोलिसिस पाथवे में इंटर होगा और इनसे फिर एटीपी बनेंगे जो आपकी बॉडी की एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। ऐसे ही जो फैट से फैटी एसिड बनेंगे तो फैटी एसिड अपने आप को एसिटाइल को ये मॉलिक्यूल में चेंज करेगा और आपने बायो एनर्जेटिक्स में क्रिप्स साइकिल के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, सीखा होगा कि एसिटाइल को एक क्रिप्स साइकिल में एंटर होगा और क्रिप्स साइकिल में जो भी चीज एंटर हो जाए क्रिप्स साइकिल का होना वही बात है कि मतलब एटीपी हमारे पास बने तो क्रिप्स साइकिल में भी एटीपी बन जाएगा। मतलब कि अगर बॉडी को फैट्स की जरूरत पड़े तो ये बेसिकली एनर्जी के लिए पड़ती है ताकि मतलब हम ग्लाइकोलिसिस और क्रिप्स साइकिल की मदद से फैट्स को इस्तेमाल करें और हम एटीपी को जनरेट करें क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के बाद आपकी बॉडी के अंदर सेकंड एनर्जी सोर्स जो है वो फैट्स है। अगर हम लास्ट में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात करें तो पहले तो ये होता है कि आपके ब्लड के अंदर जो इमाइनो एसिड है ये पहले आपके जिगर के अंदर दाखिल हो जाएंगे और आपके लिवर इमाइनो एसिड्स को प्रोटीन में
चेंज कर देंगे और प्रोटीन जो है ये आप लोगों के लिवर के अंदर स्टोर हो जाएंगे। लेकिन जो एक्सेस अनरिक्वायर्ड अमीनो एसिड्स है इसके साथ क्या होगा आप लोगों के जिगर के अंदर, तो जो एक्सेस अमीनो एसिड्स है ये एक प्रोसेस से गुजर जाएगा जिसको डीएमाइनेशन प्रोसेस का नाम हम देते हैं। और डीएमाइनेशन प्रोसेस में ये होगा कि जो अमीनो एसिड्स है इनसे अमीनो ग्रुप को रिमूव किया जाएगा, तो रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम द अमीनो एसिड इज कॉल्ड डीएमाइनेशन। अब इस चीज को थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करें। ये एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेंट्रल कार्बन है और इसके आसपास आप लोगों को 4 कंपोनेंट्स दिखाई देंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप। तो याद रखिए इस अमीनो ग्रुप को जब हम रिमूव करें तो इसको हम कहते हैं डीएमाइनेशन। ये अमीनो ग्रुप जो है ये हम यूरिया में जाकर चेंज कर देंगे और यूरिया फिर हमारे किडनी में आकर यूरिन की शक्ल में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होगा। तब इधर मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा भी है कि जो आप लोगों का जिगर है ये एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है क्योंकि ये यूरिया जैसी चीजों को बनाकर गुर्दों की मदद से बॉडी से एक्सक्रीट करता है। लेकिन लिवर आपका सिक्रेटरी ऑर्गन भी है क्योंकि आप लिवर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट किस्म के जूसेस बनते हैं जिसको बाइल जूस कहते हैं और फिर लिवर उसको जरूरत के मुताबिक स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ सिक्रीट करता है ताकि ये फिर चर्बी के डाइजेस्ट होने में वही बाइल जूस इस्तेमाल हो जाए। वो हम इंशाल्लाह सेकंड नंबर एपिसोड में इसके रिमेनिंग फंक्शन में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अच्छा, हमने अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप को तो रिमूव किया लेकिन जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड विदाउट अमीनो ग्रुप इसके साथ क्या होगा ये भी तो जाया नहीं होगा। तो याद रखिए कुछ स्ट्रक्चर विदाउट अमीनो ग्रुप, अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है ये इस पहले चेंज होगा एसिटाइल को ए में और एसिटाइल को ए से फिर फैट्स बनेंगे और फैट्स आप लोगों के लिवर के अंदर स्टोर हो जाएंगे। और कुछ अमीनो एसिड विदाउट अमीनो ग्रुप वो आकर या ऑक्सैलो एसीटेट में या अल्फा कीटोग्लूटरेट मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएंगे। यही दोनों मॉलिक्यूल वही मॉलिक्यूल है जिसका काम है क्रिब्स साइकिल में एंटर होना और इनसे एटीपी बनना। ये वो क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स है जो मैंने आप लोगों को लिवर के फर्स्ट पार्ट में टीच किए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की मेटाबॉलिज्म कैसे होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कार खैर का काम है अपनी फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।